खबरों सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके संवी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा यूसी, सीएम धामी ने फिर संकेत। सीएम धामी ने लिखा, ये कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा। अतिक्रमणकारियों को सीएम धामी की चेतावनी। नए साल पर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। 2025 में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। राम में भागी ट्रिपल इंजन सरकार। पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी को नगरपालिका अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए एकजुट होंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त। विकास नगर हरबरपुर नगर चेयरमैन पद पर नामांकन निरस्त। रुद्रपुर की फिर गरमाई सियासत। राजकुमार ने समर्थकों से बातचीत कर रणनीति तय की। ठुकराल और संजय वापस लेंगे पर्चा। कोहरे के कारण 3 महीने के लिए पहले से ही 30 ट्रेनें की गई रद्द। कानपुर जम्मूतवरी सुपरफास्ट 50 दिन तक रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रामनगर की। रामनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय ने कहा कि मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी आगामी निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और फीडबैक से प्रतीत हो रहा है। बलूनी ने कहा कि रामनगर में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है और पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी को नगरपालिका अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होंगे। उन्होंने रामनगर को विश्व स्तरीय वन्यजीव पर्यटन स्थल की राजधानी बनाने की अपनी योजनाओं को भी साझा किया। बलूनी ने कहा कि रामनगर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की स्वीकृति रेल मंत्री ने दी है और यहां कुछ ट्रेनें भी चली हैं। इसके अलावा रामनगर हल्द्वानी दिल्ली मार्ग पर लग्जरी बसों की सेवा शुरू करने की भी योजना है, जिससे पर्यटकों को सुविधा होगी। बलूनी ने विश्वास जताया कि रामनगर को एक विकसित नगर बनाने में हम कामयाब होंगे और क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूत किया जाएगा। जितना आकलन है, जितनी हमारे पास इनपुट है, मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहाँ से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम के सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। और अब खबर लक्सर से है, जहां कानपुर जम्मूतवी कानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके अलावा भी लक्सर रुड़की हरिद्वार रूट की कई गाड़ियां 1 जनवरी से 19 फरवरी तक अलग अलग तारीख में नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि कोहरे के कारण दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 3 महीने के लिए 30 ट्रेनें पहले से ही निरस्त हैं। अब जनवरी और फरवरी में रेल यात्रा और दुश्वार होने जा रही है। दरअसल मुरादाबाद लखनऊ रूट के बालामऊ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने 1 जनवरी से यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू किया है। ये काम 19 फरवरी तक चलेगा। 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक के दौरान लक्सर रुड़की हरिद्वार होकर चलने वाली कई ट्रेन रेल मुख्यालय ने अलग अलग तारीख में रद्द कर दी हैं। इसकी जानकारी आदित्य गुप्ता, सीनियर डीसीएम मुरादाबाद ने दी है।
उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर अंतर्गत हरबरपुर नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त हो गया, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसके चलते अब कांग्रेस प्रत्याशी और उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अंकित चौहान नाम के युवक द्वारा हरबरपुर नगरपालिका चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिस पर इस प्रकरण को लेकर पूरे दिन तहसील परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर असमंजस की स्थिति बनी रही। आखिरकार लंबी बहस और जद्दोजहद के बाद निर्वाचन अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार द्वारा दी गई आख्या को आधार बनाकर उनके नामांकन को निरस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद उनके वकील द्वारा इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही गई। हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था आरओ के ऑफिस से कि यामिनी रोहिला के नामांकन पे उनके जाति प्रमाण पत्र को लेके किसी अंकित चौहान नाम के व्यक्ति ने आपत्ति की है। ये कहते हुए आपत्ति की गई थी कि इनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे ठीक नहीं बना और ये चूँकि उत्तराखंड राज्य की नहीं है तो इनका जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य से निर्गत नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आज हमें सुबह 11 बजे बुलाया गया था। हमने वहाँ जाके अपना पक्ष रखा। हमारा इस संबंध में ये कहना था कि यामिनी रोहिला की जन्म की जाति दर्जी है, जो कि उनके पैतृक मायके की भी जाति सेम थी और वो चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद तहसील की आती हैं, वहाँ का उनका पूर्व में एक जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था जिसमें उनकी जाति स्पष्ट तौर पर दर्जी दर्ज थी। उत्तराखंड राज्य में भी दर्जी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है, जो कि यहाँ की अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति की सूची में 25वें नंबर पर दर्ज है। हमने ये सारी बातें इनके सामने रखी। साथ में ये भी रखा कि इन्होंने जो इनका छत्तीसगढ़ में पहल था, इनके विवाह से पूर्व का था और उसका आज की तिथि में इन्होंने कभी कोई लाभ नहीं लिया, इसलिए वो आज को मान्य भी नहीं है। और इन्होंने अभी विगत अगस्त माह में यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र जारी कराया था, जिसमें इन्होंने एक एफिडेविट भी दिया था कि वहाँ पर सारी बात डिस्क्लोज करते हुए कि मेरी जाति फला थी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी थी विवाह से पूर्व और मेरा आज की डेट में यहाँ उत्तराखंड राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। नामांकन पत्रों के जो स्क्रूटनी थी उसके लिए जो निर्धारित तिथियां हुई थी घोषित, उसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी का दिन तय था। इस अवधि में एक प्रत्याशी महिला प्रत्याशी के अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र था उनका ओबीसी कास्ट का, उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि यह प्रमाण पत्र वैध नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की महिला हैं और इस क्रम में इसके मतलब चुनौती दी जा सकती थी। इसलिए इस प्रकरण पर 2 दिन का समय लगा और ये प्रक्रिया आगे चली। रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच का आखिरी दिन देहरादून में संपन्न हुआ। इस दौरान नामांकन पत्रों की जांच की गई और उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन से उम्मीदवार मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य हैं। वहीं रिटर्निंग अधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। कोई भी पत्र ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 11 कैंडिडेट्स ने अपने नाम निर्देशन पत्र कल जमा किए थे, जिसमें जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा 4 दिए गए थे और जो कांग्रेस के हैं उनके द्वारा 2 दिए गए थे। इस प्रकार कुल हमें 16 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। आज हमने उनकी समीक्षा की है और समीक्षा के उपरांत कोई भी नाम निर्देशन पत्र ऐसा नहीं प्राप्त हो इसमें कि इसको स्वीकार न किया जा सके, तो सभी को स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ मुझे कोई आपत्ति नहीं मिली थी, तो इसलिए सभी नाम निर्देशन पत्र सही पाए जाने के कारण स्वीकार कर लिए गए।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर बेहद खुश और जीत के कॉन्फिडेंस में है, साथ ही रूठों को जल्द ही मनाने की बात कर रही है। तो वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में बेहद नाराजगी के सुर और अपनी ही पार्टी में भीतरघात देखने को मिल रहा है। बात करें तो इससे पहले वायरल वीडियो में टिकट बंटवारे को लेकर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा चुके हैं। वहीं अब निकाय चुनाव दोनों बड़ी पार्टी में पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी वर्सेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने साफ कर दिया है कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी की सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा। वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। जहाँ तक बागियों को मनाने का सवाल है तो ये विषय इसलिए ज्यादा असर कर रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जब से बीजेपी कार्यरत है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर वो धरातल पर उतरे। ऐसी स्थिति में जो लोग दिल्ली के भांग छीका फूटने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में थे और उनको टिकट नहीं मिला तो वो स्वतः नाराज होना उनका भी स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से दूर कई सालों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लिए टिकट की बात जोड़ रहे थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के चक्कर में वो रह गए, तो उनका भी बागी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, अपना बगाव देख रहा है, तो वो मनाने में लगे हैं। कांग्रेस में अब क्या बड़ा नाराज और क्या ही छोटा, सभी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बारी बारी अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि ये स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ, उदास भी हुए होंगे। ये एक नई प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां ऐसे सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए।
हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतरे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दे। इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता ही नहीं, डर भी सता रहा है। यही वजह है कि बागियों को बगावत से रोका जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी महीने से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा था कि राज्य सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सरकार गठित होते ही यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे। वो हमने अपना वायदा निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव में गए थे। उत्तराखंड की जनता से हमने जो वायदा किया था वो वायदा हम निभा रहे हैं। इस महीने से हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। देखिए उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमने जो जनता से वायदा किया था, संकल्प लिया था कि हम सरकार गठित होते ही यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे, वो हमने अपना वायदा निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव में गए थे। उत्तराखंड की जनता से हमने जो वायदा किया था वो वायदा हम निभा रहे हैं। इस महीने से हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इमरजेंसी में लापरवाही के मामले में प्राचार्य और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार होंगे। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी में लापरवाही के मामले में प्राचार्य और एमएस की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि मेडिकल इमरजेंसी में लापरवाही के मामले में प्राचार्य और एमएस की जिम्मेदारी सिद्ध होती है तो उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। इस निर्णय का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी में लापरवाही को रोकना और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लिया है। एक हमारा ऐसा विभाग है जहाँ पर मरीज सबसे पहले पहुँचता है और वह पहुँचने वाले ज़्यादातर मरीज एक गंभीर अवस्था में या एक्यूट इमरजेंसी की अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में पूर्व में भी कोई लापरवाही की अगर घटना हमारे सामने आती थी तो हमेशा जिम्मेदारियां तय रहती थी और उसमें उनसे सभी से एक्सप्लेनेशन भी निकाला जाता था कि कौन गड़बड़ कर रहा है। तो उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन देना, हिदायत देना या कई बार उनके खिलाफ एक्शन भी पूर्व में लिया गया है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां 31 मनाने पहुंचे पर्यटकों ने नए साल 2025 की शुरुआत मां नैना देवी के दर्शन और पूजा अर्चना कर की है। नए साल की सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों ने भी मां के दरबार में मत्था टेक नए साल में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। तो वहीं कैची धाम में भी बाबा नीम करौली महाराज के दर्शनों की श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नैनीताल की नैना देवी के प्रति लोगों की अपार आस्था है। पंजाब से हम इतनी दूर आए, पहले तो हम जिम कॉर्बेट गए। नया साल था तो हमने सोचा नैना देवी विज़िट करके साल की शुरुआत करते हैं। एक रेजोल्यूशन है कि इस साल स्पिरिचुअली और अवेयर होना, तो बहुत अच्छी जगह है स्टार्ट करने के लिए नया साल। और डेफिनेटली फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए और समाज के लिए दैट इज़ अनदर रेजोल्यूशन
ट्रैक करो, हाइक करो, इतनी सुंदर जगह है। बस एक रिक्वेस्ट है सारे टूरिस्ट से कि सुंदरता इसकी बनाए रखें। इतनी सुंदर जगह है, इसको हम गंदा ना करें, इसको और सुंदर ही बनाएं। देश के लिए बहुत ही बड़ा धरोहर है ये देवभूमि उत्तराखंड, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर फॉर एवरीबडी। हम देश के लिए और भी देश को और खूबसूरत बनाते हुए हमारे सभी की तरक्की हो, सबके लिए कुछ अच्छा कर सके, ऐसी मनोकामना के साथ नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब मिलकर खूब तरक्की करें, बढ़ें आगे और देश का विकास हो अच्छे से। मोदी जी जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी उनके साथ, उनके पीछे, उनकी सहायता करते हुए उनको योगदान दे सके। ये मैं सभी लोगों को आह्वान करती हूँ, सभी लोगों का, कि सभी देश की प्रगति में अपना साथ दें और हम भी कुछ कर सके, ऐसा हम भी कोशिश करेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।